गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था काल। काल के टॉपिक में हमने पढ़ा काल की परिभाषा क्या होती है, काल के प्रकार क्या होते हैं। काल की परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया कि काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। समय जो हमें बताता है कि हमारी क्रिया कब घटित हुई, हमारी क्रिया कब घटित हुई। यदि हमारी क्रिया अभी हो रही है, जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारी क्रिया हुई अभी पढ़ाने की, यानी कि हमारा जो काल का समय है वो वर्तमान है, क्योंकि मैं अभी इस काम को कर रही हूँ, मेरा काम अभी भी चालू है। लेकिन अगर मैंने काम को ख़त्म कर दिया, मेरा काम पूरा हो चुका है, मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, कल रविवार था, इस तरीके के वाक्य यदि आते हैं तो कहने का मतलब है कि वो हमारा गिना जाता है भूतकाल में, वो हमारा समय गिना जाता है भूतकाल में। अब तीसरा मैंने आपको काल का प्रकार बताया था भविष्य काल। भविष्य मतलब आने वाले समय में आप जो भी काम करते हैं, आने वाले समय में आप जो काम करते हैं वो आपका कहलाता है भविष्य काल। यदि मान लीजिए कि आपके विद्यालय में कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, खेल प्रतियोगिता है, आप खेल प्रतियोगिता पर समय पर पहुंचते हैं, लेकिन समय आपका है 10 बजे का और आप समय से थोड़ा पूर्व पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप 9 बजे वहाँ पे पहुँच गए, तो आपको पूछा जाएगा या आपने वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन ली क्या खेल प्रतियोगिता ख़त्म हो गई, तो नहीं, खेल प्रतियोगिता अब आयोजित होएगी, यानी कि गा गे गी हमें भविष्य काल का पता बताती है। तो मैंने आपको बताया कि काल के हमारे प्रकार होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले प्रकार में हमने पढ़ा था भूतकाल। पहले प्रकार में हमने पढ़ा भूतकाल, जो कि हमें बीते हुए समय, जो कि कार्य हम कर चुके हैं, हमारा समय बीत चुका है, जो हमारा समय खत्म हो गया, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज हमारा सेकंड काल है जो हम पढ़ेंगे, वो है वर्तमान काल। जो आज हम काल पढ़ने जाएंगे वो है हमारा वर्तमान काल। क्या होता है वर्तमान काल में? वर्तमान यानी कि अभी, जो अभी हो रहा है, जो कार्य अभी चल रहा है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि हमारा कार्य अभी भी क्या है, चालू है, हमारा कार्य अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पढ़ाने का काम अभी भी क्या है, चालू है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्तमान काल समझा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके समझने का काम अभी भी चालू है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आप अपने घर में अभी खाना खा रहे हैं, आपका दोस्त आता है और आपकी मदर से, आपकी मम्मी से पूछता है कि राम क्या कर रहा है। अगर आप उस समय खाना खा रहे हैं तो आपकी मदर ने आंसर दिया, मम्मी ने आंसर दिया कि राम खाना खा रहा है। इट मीन्स बात यह हुई कि आपके खाना खाने का काम अभी भी चालू है। क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और मैडम आपको समझा रही है, तो समझाने का काम चालू है। इस तरीके से जो हम कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, जो कार्य हमसे अभी किया जा रहा है, वो कार्य हमारा रनिंग में है, जारी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारा काल कहलाता है वर्तमान काल। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी भी हो रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी भी हो रही है,
क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी भी हो रही है, हमारा काम अभी भी चालू है, हमारा काम अभी भी जारी है, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, वह हमारा वर्तमान काल कहलाता है या उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया क्या हो रही है? अभी भी हो रही है, अभी भी काम हमारा जारी है, हमारा काम अभी भी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पढ़ाने का काम अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। मैंने आपको पढ़ाना बंद नहीं किया है। यदि मैं अपने काम को बंद कर देती हूँ, काम को खत्म कर देती हूँ, तो वो तो होता है भूतकाल, लेकिन मेरा काम अभी भी क्या कर रहा है? जारी है, चालू है। आप कह सकते हो चालू है, जारी है, काम वर्तमान में चल रहा है, तो वह आपका वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण में भी देखेंगे, लेकिन इसकी पहचान देख लीजिए। पहले हम पहचान देखते हैं कि आपको पकड़ में कैसे आएगा। कई बार कुछ वाक्य हमारे सामने लिखे हुए आते हैं तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि हमारा काम अभी भी चल रहा है या नहीं, हमारा कार्य खत्म हो गया है। तो पहचान में इसमें क्या होता है, जब भी आपके पीछे कोई वाक्य लिखा हुआ आएगा, उदाहरण के रूप में जैसे मैंने यहाँ लिखा, उदाहरण राम खेल रहा है। मैंने आपके सामने ये उदाहरण लिखा, राम खेल रहा है। तो वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है आ जाए यहाँ पे, या बहुवचन आए तो रहे हैं लिखा हुआ आता है, तो हमें ये समझ जाना है कि हमारा जो वाक्य है वह वर्तमान काल का है। किसका है? वर्तमान काल का है। मैंने आपको भूतकाल में पहचानी बताई थी कि यदि हमारे वाक्य के अंत में क्या आता है, था है, थी है, थे हैं, गई, ई की मात्रा आ गई, या फिर आ की ध्वनि आ गई, तो हमने पता लगाया कि हमारा जो वाक्य था, उदाहरण जो था हमारा भूतकाल का था। लेकिन वर्तमान काल के उदाहरण में यदि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो इट मीन्स वह जो आपका वाक्य है वह वर्तमान काल का है। इसके अलावा आपके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है भी आता है, ता है, ती है, ते भी आता है। तो इस तरीके से हमें पहचान चल जाती है कि वर्तमान काल में जो हम वाक्य हमारे सामने आए उनकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हमारे सामने पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। यदि वह वाक्य एक वचन का होगा, व्यक्ति अकेला होगा, तो वह बोलेगा ता है, स्त्रीलिंग के साथ में आएगा तो ती है, और बहुवचन होगा तो ते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे राम विद्यालय जाता है, मैंने लिया पुल्लिंग, राम पुल्लिंग है, अगर वह एक वचन है इसलिए आया आपके उदाहरण में ता है। सीता विद्यालय जाती है, तो सीता आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए आपके साथ में आपने सीता के साथ में लगाया ती है। बहुवचन का उदाहरण हम लेते हैं, हम सभी विद्यालय जाते हैं, तो लास्ट में आपके बहुवचन के हिसाब से जो ता था, जो ती था, वो बहुवचन के हिसाब से ते में बदल गया। और यदि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, तो यह भी आपके वर्तमान काल की पहचान के उदाहरण है। तो साथ में हम लिख देंगे ता है, ती है, ते हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं। ये सभी हमारे वर्तमान काल की पहचान है। इन पहचान के द्वारा हम वाक्य से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वाक्य लिखा हुआ है वह किसका है? वर्तमान काल का वाक्य है। तो हमने परिभाषा में देखा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि हमारा कार्य क्या हो रहा है, अभी भी वर्तमान में क्या है, जारी है, अभी भी चालू है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा हमने, राम खेल रहा है और सीता खेल रही है, हम खेल रहे हैं।
और पहचान हमने देखी कि यदि आपके वाक्य के अंत में पहचान आती है ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह आपका वर्तमान काल के उदाहरण है, पहचान है। उदाहरण हम देखेंगे। सीता खेलती है। इस तरीके का उदाहरण आपके एग्जाम में आता है और बताया जाता है आपको कि बताइए ये वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो आपको इसे देखते ही समझना है कि हमारे वाक्य के अंत में पहचान दे रखी है ती है। ती है हमने पहचान में लिखवा रखी है, इसका मतलब हो गया कि हमारे सामने जो उदाहरण दे रखा है वो वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा हमने देखा भव्या नाच रही है। भव्या हमने किसी लड़की का नाम लिया, स्त्रीलिंग। नाच रही है, हमारे वाक्य की पहचान आ गया रही है। अगर यहाँ होता राम तो नाम राम नाच रहा है हो जाता, रही की जगह स्त्रीलिंग है इसलिए रही हुआ। अगर पुल्लिंग होता तो रहा है हो जाता। इसी तरीके से तीसरा हम देख सकते हैं, रहा है रही है, बहुवचन का हम लेते हैं। हम विद्यालय जा रहे हैं। अगर बहुवचन का होगा तो क्या हो जाएगा, विद्यालय जा रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये सभी आपके वर्तमान काल की पहचान है। ये सभी आपकी किसकी पहचान है, वर्तमान काल की पहचान होती है। दूसरा हम ले सकते हैं एक और उदाहरण। अक्षत साइकिल चला रहा है। अक्षत है वो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। सीता खेलती है, हम लिख सकते हैं राम खेलता है। हम सभी खेलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने वर्तमान काल की पहचान कर सकते हैं कि यदि हमारा कार्य चालू है। अब देखो इसमें सीता खेलती है, ये काम क्या कर रही है, सीता का खेलना अभी भी चालू है, सीता ने खेलना बंद नहीं किया है। भव्या नाच रही है, कहने का मतलब है कि आप अभी भव्या को देखते हैं तो भव्या क्या कर रही है, नाच रही है। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भव्या नाम की लड़की आप उसके घर जाके अभी देखो तो वह नाच रही, नहीं। होता क्या है कि अभी आप अपनी भव्या नाम की फ्रेंड के घर जाते हैं, अपने मित्र के घर जाते हैं, आप उसके मदर से पूछते हैं कि भव्या क्या कर रही है, तो अगर वो नाच रही होगी तो वर्तमान में ये काम चालू होगा तो उसकी मदर बोल देगी भव्या नाच रही है। इसका मतलब उसका काम क्या है, अभी भी चालू है। लेकिन यदि उसने नाचना बंद कर दिया आपके जाने से पहले, काम खत्म हो गया नाचने का, तो उसकी मदर आपको बोलेगी भव्या आंटी आपने बोला कि भव्या क्या कर रही थी या क्या कर रही है, आप तो यही बोलेंगे। उन्होंने बोला भव्या नाच रही थी, मतलब नाचने का काम उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया आपके जाने से पहले। तो वो हो गया भूतकाल, था थे थी। भव्या नाच रही है, ये हो गया आपका वर्तमान काल। तो हमें सबसे ज़्यादा पहचान पे ध्यान देना है कि यदि हमारे वाक्य के अंत में था है, तो सॉरी था, थी, थे या गया अंत में आ की ध्वनि आ रही है तो वह हमारे वाक्य होंगे भूतकाल के, वह हमारे वाक्य होंगे भूतकाल के। और यदि ती है, रही है, रहे हैं, रहा है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो हमें ये जान लेना है कि हमारा ये जो काल है वर्तमान काल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में ये लिखा हुआ आता है तो आपने लिखा सीता खेलती है, पीछे से आपने लास्ट वर्ड को देखा कि ती है,
इसका मतलब ये तो वर्तमान काल में आना है। तो आपको ये याद होने आवश्यक है कि ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं हमारे वर्तमान काल की पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये परिभाषा याद करनी है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य जो है हमारा, क्रिया जो है हमारी अभी भी वर्तमान में जारी है, चालू है, जो हम काम कर रहे हैं वह खत्म नहीं हुआ है, तो इट मीन्स हमारा काल है वर्तमान काल। ये परिभाषा से भी याद कर सकते हैं और आपको उदाहरण में पता चल जाता है कि ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो आप इसे वर्तमान काल के उदाहरण समझें और इसके एग्जाम में अगर इस तरीके का पूछा जाता है तो ब्रैकेट में आप सामने लिखिए कि ये वर्तमान काल के उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।